वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी, जिसमें हम आपको दिखाते हैं बदले भारत और उसके बदलते गांव की तस्वीर। तो आज हम आपको लिए चलते हैं यूपी के फिरोजाबाद के मोड़ा गांव में, जहां लगातार विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। कहते हैं हिंदुस्तान गांव में बसता है, लिहाजा विकसित भारत के लिए विकसित गांव का होना लाजमी है। केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार, इसके लिए लगातार काम कर रही है। इस काम का परिणाम भी जमीन पर नजर आता है। डबल इंजन सरकार में गांव की तस्वीर लगातार बदल रही है। एक ऐसा ही गांव है फिरोजाबाद जिले का मोड़ा गांव। ग्रामीण भारत की टीम पहुंची ग्राम पंचायत मोड़ा, जहां पर जानने की ये कोशिश की गई कि यहाँ ऐसे 9 लोग, यानी कहा जाए तो 9 नायक ऐसे कौन से हैं जिन्होंने इस गांव की खुशहाली और विकास के लिए कुछ कार्य किए हैं। ऐसे लोगों से यहाँ पर बात की गई। तमाम ऐसे लोग हमें मिले जिन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा और कहा जाए विकास, ये कहा जाए कि स्वच्छ भारत मिशन, तमाम ऐसी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए उन्होंने तमाम ऐसे काम किए। फिरोजाबाद का मोड़ा गांव नए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी से लेकर खेती किसानी तक ये गांव चहुमुखी विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि इस गांव को राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं। और मोड़ा की सफलता की कहानी लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि इस गांव के ही लोग हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मोड़ा गांव के नवरत्नों से। किसी भी शहरी या ग्रामीण के लिए स्वास्थ्य सबसे बुनियादी चीज है। गांव के शैलेंद्र शुक्ला ने स्वास्थ्य सुविधा के सुधार पर जोर दिया और ग्राम प्रधान से गांव में अस्पताल बनवाने की अपील की। उनकी अपील और ग्राम प्रधान के प्रयास फलीभूत हुए। गांव में अस्पताल बना और गांव की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। अब उन्हें छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहर की दौड़ नहीं लगानी पड़ती। ऐसा कार्य, बहुत से कार्य हुए हैं गांव में। जैसे प्रधान जी को मैंने अपना सुझाव दिया था कि गांव में दिक्कत है, हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि लोग छोटी छोटी बीमारियों को लेके फिरोजाबाद भागते हैं, इतनी दूर और दिक्कत होती है। तो ये सुझाव दिया प्रधान जी ने, फिर इसको संज्ञान में लिया और दबरई जाके कार्रवाई की। तो उनकी कृपा से हॉस्पिटल भी बना। और ये सिर्फ आप सचिवालय में जिसमें खड़े हैं, इसकी स्थिति बहुत खराब थी। तो सभी हम लोगों ने सुझाव दिया इसको अच्छा बनाया जाए, देखने लायक। पहले इसमें क्या था कि भैंसें बनती थी, बहुत गंदगी रहती थी, लोग खड़े नहीं हो सकते थे। फिर प्रधान जी ने इसमें सचिवालय बनवाया। आज हमारे गांव का सचिवालय ऐसा है कि जिले में नंबर 1 है, बेहतरीन बना हुआ है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, सड़कें, पानी की व्यवस्था काफी सुदृढ़कारी हुई है। वहीं हेल्थ वर्कर्स पुष्पलता भी ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए लगातार काम कर रही हैं। पुष्पलता के मुताबिक वो ग्रामीणों को बीमारियों से बचाव के उपाय बताती हैं। साथ ही तबीयत बिगड़ने पर मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र पर भी भेजती हैं और लोगों को सरकारी योजनाओं से रूबरू करवाती हैं। इतना ही नहीं, वो नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को लगातार जागरूक भी करती हैं। मैंने सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य कल्याण विभाग से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मेरे गांव के लोगों को ये जानकारी देती हूँ कि कैसे आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, मच्छरों को न पैदा होने दीजिए। अगर थोड़ी भी आपको बीमारी लगती है तो हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र भी है, जो वहां पर जाइए, वहां डॉक्टरों की से दवाइयों का भी व्यवस्था कीजिए। उसके बाद में जैसे गांव का विकास है, गांव के विकास में मैंने कई जगह, जो मुझे लगा इस जगह गलियों का निर्माण होना चाहिए, उस निर्माण विभाग में भी मैंने अपने जो सुझाव है प्रधान जी को दिए, वो उन्होंने उस पर भी कार्य किया है। और फिर जैसे निराश्रित महिलाएं, विधवाएं, उनको अगर आवास की जरूरत है तो मैंने उन्हें आवास के भी दिलवाए हैं। उसके बावजूद जो हमारी सबसे मेन समस्या है, जो कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी लड़कियों को जागरूक करने के लिए मैंने उन्हें मतलब जानकारी भी दी और मैं महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ी हुई हूँ। उससे उन्हें कैसे अपना बचाव करना चाहिए और अगर कुछ भी उनके साथ गलत होता है तो अपने घर परिवार को बताएं और जितनी मदद हो सकती है मैं उनकी करती हूँ।
गांव की शिक्षित महिलाएं भी ग्रामीणों के हित में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। सोनल शर्मा भी इसमें पीछे नहीं है। वो सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाती हैं, पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलवाती हैं और तमाम तरह के जरूरी प्रमाण पत्र बनवाती हैं। यहाँ पे मैं काम करती हूँ पंचायत घर पे। जैसे कुछ महिलाएं आती हैं तो मतलब उनको जानकारी देती हूँ, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और जैसे कि कुछ भी मतलब कोई भी फॉर्म फिल करना होता है तो उनको मैं जानकारी देती हूँ। ये मतलब वो लगेंगे डॉक्यूमेंट्स, ये चीज आपको देनी है मुझे। उनको मैं भर के फिर मैं सर को देती हूँ, वो बनाकर मुझे देते हैं, फिर मैं उनको देती हूँ। मोड़ा गांव की खास बात यह है कि यहाँ के ग्रामीण सामाजिक रूप से बेहद जागरूक हैं। वहीं लंबे अरसे से सामाजिक रूप से सक्रिय रहने वाले दिनेश उपाध्याय के मुताबिक गांव में पहले पानी की काफी किल्लत थी, जिसे पंचायत के प्रयासों से दूर किया गया। पानी की टंकी बनने से न सिर्फ आम दिनों में पानी की समस्या दूर हुई, बल्कि सामूहिक कार्यक्रम के दौरान भी लोगों को भरपूर पानी उपलब्ध होता है। मेरा पानी की गांव में हमारे पानी की दिक्कत ज्यादा थी। मैंने कि भाई प्रधान जी, पानी की व्यवस्था गांव के अंदर करवाओ, जिससे कि जो अगर कभी किसी के यहाँ या तो मान लो शादी हो रही है या भागवत है, हमारे गांव में भागवत वगैरह का कार्यक्रम हर समय लगभग हर साल होता ही रहता है। धार्मिक काम हमारा बहुत अच्छा गांव है। ये जिले में मेरी नज़र में ऐसा गांव शायद ही कोई मिलेगा आपको जिसमें हमारे गांव में सब लोग भले हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो मैंने की पानी की व्यवस्था थोड़ी गांव में चरमराई हुई थी, इसलिए मैंने की वही पानी की व्यवस्था बनवाओ। तो 2-2 टंकी इस समय पानी की सुचारू रूप से चल रही हैं। किसी के यहाँ करनी कर्तव्य हो, जैसे मान लो कहने का शादी हो, ब्याह हो, गमी हो, मौत हो, कुछ भी हो, सब में पानी हर समय तैयार रहता है। सुबह शाम दोनों टाइम पानी चलता है। वहीं ग्रामीण किशन चंद्र ने गांव में सड़क की समस्या को महसूस किया और ग्राम प्रधान से एक बेहतर सड़क की मांग की, और ग्राम प्रधान की कोशिशों से आज गांव में पक्की सड़कें हैं। गाजीपुर वाले रोड से थोड़ा घूम के जाना पड़ता था तो दूसरे रोड के लिए तो प्रधान जी को सुझाव दिया कि ये रोड मतलब सही हो जाए तो इधर से क्रॉस हो जाया करे सब, उसका सभी लोग फायदा उठाएंगे। प्रधान जी ने वो करवा दिया, अब सभी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। ग्रामीण हुलासी राम ने गांव में जलभराव की समस्या को पाया और ग्राम प्रधान के सामने रखा। उनकी बात पर प्रधान ने संज्ञान लिया और समस्या का समाधान भी हुआ। पंचायत ने गांव में गली गली में नालियां बनवाई और पानी की निकासी की पुख्ता व्यवस्था की, और आज इस गांव की गलियां और सड़कें साफ सुथरी और सुंदर नजर आती हैं। हमारी बस्ती में पहले पानी भराता रहता, जल भराव इतना रहता था कि आदमी निकलने से विरोल होता। हमने प्रधान जी से कहा कि गली और नाली बनवा दो तो जल भराव की हमारी समस्या दूर हो जाएगी। बहुत दिन हमने कई प्रस्ताव आया, प्रधान जी ने हमारी पानी की व्यवस्था नाली बनवा के नाला बनवाया है और पोखर से जोड़ दिया। हाँ, अब पानी की समस्या बिल्कुल खत्म है। और भी अब ये थोड़ी अब प्रयास करेंगे, थोड़ा पानी की व्यवस्था है जो खरंजा है वो हो जाए और सही हो जाएगा। भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक शांति और सुकून भी जरूरी है। पूर्व सरपंच दाताराम यादव ने गांव में बांके बिहारी मंदिर की जरूरत पर जोर दिया और तब ये मंदिर अस्तित्व में आया। बांके बिहारी मंदिर अब सामूहिकता और आध्यात्मिक शांति का केंद्र बन गया है, जहां सुबह शाम लोग पूजा अर्चना कर भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त करते हैं। हमारा गांव फिरोजाबाद से सटा हुआ है और बड़ा गांव है, तो हमारे यहाँ मंदिर भी अनेकों बने हुए थे और हमारे यहाँ एक बांके बिहारी का मंदिर कोई नहीं था। तो हम लोगों ने ऐसे ही बैठे हुए थे, हमारे साथ में प्रधान जी भी थे, तो हम लोगों के मन में आई कि एक बांके बिहारी का बड़े मंदिर बनवाया जाए। तो उसके लिए हमने थोड़ा सब लोगों से बात करी, तो हमने भी सहयोग किया, प्रधान जी ने भी किया, कुछ गांव वालों ने भी किया, तो हमने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया बिहारी जी का। तो उसमें जो है सुबह शाम 7 बजे आरती होती है, कम से कम 200 लोग उसमें इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ी अच्छा लगता है सुबह शाम। वहीं कथावाचक सोनेलाल भी ग्राम्य समाज में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं और आध्यात्मिक उपदेश के साथ लोगों को सही राह दिखाते हैं।
जैसे हमारा तो यही है कि संसार में लोग खुशहाली रहे। दूसरे तो एक श्लोक में दिया है, आवित शीलस्य गुणो धर्मस्य ते लोको मृत्युन विषाणहीना। वो मनुष्य को शिष्टाचार जरूरी होना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम सबसे पहले संस्कार जरूरी होते हैं। जब 16 संस्कार होते हैं, सबसे पहले हमारा सनातन धर्म में गर्भाशय संस्कार होता है, उसके बाद जन्म संस्कार होता है। इसी तरीका से 16 संस्कार होते हैं। तो हमारा जब संस्कार जीव होता है और हमारे गांव की बड़ी खुशहाली है। हमारे प्रधान जी रामनिवास नेताजी, वो भी अच्छे गांव के प्रधान हैं और गांव में बहुत उनका योगदान है। हमारे सरपंच जी हैं, सब लोग बढ़िया हैं, सब खुशहाल है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामनिवास यादव अपने सामाजिक कार्यों का जिक्र करते हैं। उन्होंने हर क्षेत्रों के लोगों के लिए आवाज उठाने की बात कही। रामनिवास यादव के मुताबिक पंचायत के प्रयासों से स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी समेत तमाम समस्याओं का समाधान हुआ है और गांव हर क्षेत्र में सुविधा संपन्न हुआ और विकास के लिए गांव को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गांव की स्थिति जब हमने देखी तो सबसे बुरी स्थिति हमारे यहाँ के पंचायत सचिवालय की थी और पंचायत सचिवालय तो था ही नहीं, टूटी फूटी बिल्डिंग पड़ी हुई थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी, ना उसकी बाउंड्री वाल थी। तो सबके सहयोग से हमने पहले तो सचिवालय का निर्माण कराया और सचिवालय के निर्माण के साथ साथ फिर गांव की गलियां स्थिति बहुत खराब थी। तो हमने सभी जगह से, सभी विभागों से, शिक्षा विभाग से हमने हमारे गांव में विद्यालय, परम आदरणीय काशीराम शुक्ला जी ने 12 बीघा जमीन सरकारी विद्यालय के लिए दी थी। उसमें प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, उसकी बाउंड्री हमने शिक्षा विभाग के सहयोग से करवाई, उसकी बाउंड्री। और स्वास्थ्य के लिए गांव में हमारे में कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे एक शैलेंद्र शुक्ला जी हैं, उन्होंने एक दिन चर्चा करते हुए बताया कि प्रधान जी गांव के अंदर अगर चिकित्सालय बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए तो बहुत बढ़िया है। तो हम लोग गए, सीएमओ से बात हुई, तो एक स्वास्थ्य उपकेंद्र भी गांव में उनके सहयोग से। और दूसरा, हमारे यहाँ आप लोगों को याद हो कि 2014 के आसपास यहाँ जिलाधिकारी विजयकरण आनंद जी रहे थे। उन्होंने हमारे गांव के विकास में बहुत सहयोग किया। वो जब सितंबर 2014 में गांव के दौरे पर आए थे, उन्होंने जब गांव की स्थिति देखी तो वो बड़ा खुश हुए और रेलवे लाइन पर आकर पूरे गांव के लोगों के सामने उन्होंने पूछा, उन्हें प्रधान जी आप पहले प्रधान हैं जिनसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि गांव में इतना पैसा आप कहाँ से लाए। मोड़ा गांव सामाजिक जागरूकता की एक मिसाल है, जिसके जागरूक ग्रामीणों और कर्मठ जनप्रतिनिधियों की मेहनत की बदौलत इस गांव को न सिर्फ खुशहाली मिली बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार और पहचान भी नसीब हुई।